की राजधानी जिसका नाम था वैशाली। क्या नाम था? वैशाली। इस ग्राम में होता। वर्तमान में पूछा जाए तो कहां पर है? बिहार में। वर्तमान में कहां पर है? बिहार। और कई बार पूछा जाता है जन्म यानी महावीर जयंती कब मनाई जाती है? महावीर जयंती कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। फिर थी इसकी मृत्यु। मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। कहां पर हुई थी? बता सकते हो? पावापुरी में। कहां हुई थी? पावापुरी। ये भी वर्तमान में बिहार में है। इसका भी पूछा जाता है, मृत्यु महीने में पूछा जाता है। तो कब हुई थी? कार्तिक अमावस्या। कब हुई थी? कार्तिक अमावस्या। फिर इसके पिता का नाम पूछा जाता है। पिता कौन था? सिद्धार्थ। कई बार ये पूछा सिद्धार्थ का संबंध कहां से है? तो वजी संघ से। कहां से? वजी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है। इसमें 9 छोटे छोटे संघ थे। कितने थे? 9 टोटल थे। और इसका ये क्या था? प्रधान। फिर इसका पूछा जाता है माता का नाम। कई बार माता थी त्रिशला। त्रिशला कौन थी? इसका भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो लिच्छवी वंश की। किसकी? लिच्छवी वंश का राजा था जिसका नाम था चेटक। क्या नाम था? चेटक। इसकी क्या थी? बहन। कई बार इसके भाई के बारे में पूछा जाता है क्योंकि अनुमति लेके ही प्राप्त करने गया। उसका नाम था नंदी वर्धन। क्या नाम था? नंदी वर्धन। फिर इसकी पत्नी का नाम भी पूछा जाता है। कौन थी? यशोदा। कौन थी? यशोदा। कई बार इसकी बहन का नाम भी पूछा जाता है। कौन थी? सुदर्शना। कौन थी? सुदर्शना। कई बार इसकी पुत्री का नाम भी पूछा जाता है। पुत्री थी प्रिय दर्शना, जिसको 2 नाम और थे। एक था अनोष्या, एक था अनोज्या। क्या नाम था? एक था अनोष्या, एक था अनोज्या। दोनों नाम कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं। कई बार पूछा जाता है कि इनका जो ग्रह त्याग किया इस समय की आयु क्या? कितने वर्ष में? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? ग्रह त्याग कर दिया। किसकी अनुमति लेके? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेके ग्रह त्याग करने के लिए चले। फिर कई बार पूछते हैं कितने वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कई बार पूछा जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष में तो गए, 12 वर्ष तक की टोटल कितने हो गए? 42 वर्ष। कितने वर्ष? 42 वर्ष की आयु में इन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। कई बार पूछते हैं महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? केवल्य। क्या कहलाता है? केवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना। कई बार इसका और पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ? कहां हुआ था? जंबिक ग्राम। कहां हुआ था? जंबिक ग्राम। कई बार नदी का नाम पूछ लिया जाता है। तो नदी कौन सी थी? रिजु। रिजु पालिका नदी के तट पर एक वृक्ष था। कई बार वृक्ष का नाम सीधा 4 वृक्ष दे देंगे और पूछा जाएगा निम्न में से किसका संबंध महावीर स्वामी से है? तो कौन सा वृक्ष हो जाएगा? शाल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? शाल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कई बार पूछ लेते हैं हम सीधा नाम देके या महिना देके कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को केवल्य प्राप्त कब हुआ? तो कब का क्या लिखोगे? चैत्र शुक्ल। कब हुआ था? सॉरी, चैत्र में तो जन्म हुआ था और इसका हो जाएगा वैशाख शुक्ल त्रयोदशी। फिर कई बार इसका प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी
ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले कहां पर उपदेश दिया था? तो उपदेश का प्रश्न आता है राजगीर। कहां पर? राजगीर, या उसे कहते हैं राजगृह, जो वर्तमान में कहां पर है? बिहार में है। यहां पर सबसे पहले मैं क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया? प्रथम उपदेश। यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने अपने शिष्य और शिष्या को सबसे पहले अगर उपदेश दिए तो कहां पर देते? राजगीर या राजगृह। तो कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। इसके बाद इसका कई बार शिष्य, प्रथम शिष्य कौन था ये भी पूछ लिया जाता है। तो प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। कौन था? जामाली। जामाली था कौन? सुदर्शना का पुत्र और महावीर स्वामी का शिष्य और प्रियदर्शना का पति। तीनों में से कुछ भी या फिर एक प्रमुख शिष्या पूछ ली जाती है। प्रथम शिष्या कौन थी? शिष्य तो ये था कौन? जामाली। तो प्रथम शिष्या कौन थी? चंदना। कौन थी? चंदना। ये कौन थी? ये थी ददी वाहन या बहन की पुत्री। कौन थी? ददी बहन की पुत्री थी चंदना, जो इनकी प्रथम शिष्या मानी गई। यहाँ तक पढ़ा दिया आपको? पढ़ा दिया ना? ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म के सिद्धांत। इनको पहले समझ लो, रटना बिल्कुल है नहीं, केवल समझना। इसका बड़ा प्रश्न आ सकता है, जैन धर्म के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसमें से आपको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको समझा दूंगा। ये चल रहा है टेढ़ा बेटा? कैसे? ऐसे? चलिए ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? जैन धर्म के सिद्धांत। क्या पढ़ रहे हैं? जैन धर्म के सिद्धांत। इसको ध्यान से देखो। जैन धर्म के सिद्धांतों का पहला जो सिद्धांत है उसका नाम है निवृत्ति मार्ग। क्या है? निवृत्ति मार्ग। इसको ध्यान से समझना। जैन धर्म से पहले भारत में जो धर्म था वो था आर्य धर्म। कौन सा धर्म था? आर्य धर्म। इसको समझना, फिर वापस लिखवा दूंगा। कौन सा धर्म था? आर्य धर्म। कौन सा धर्म? ये नींद ले, इसको कहते बाहर चली जाती, इसको बंद करें, इसको रोक। आप खड़े हुए मुंह धो ले, उधर बैठिए, सेकंड करते आप यहाँ नींद लेंगे। बाकी सब कौन सा धर्म था? आर्य धर्म, जिसको और किस नाम से जाना जाता था? सनातन धर्म। किस नाम से? सनातन धर्म। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हिंदू धर्म। किस धर्म से? हिंदू धर्म। मैं अगर कहूं आर्य धर्म, सनातन धर्म या हिंदू धर्म, तीनों का मतलब एक ही होता है। इस धर्म की तुलना किससे की जा रही है? जैन धर्म से। किससे की जा रही है? जैन धर्म। इसको पहले समझना, फिर मैं वापस लिखवा दूंगा। आर्य धर्म, सनातन धर्म या हिंदू धर्म, ये कैसा था? ये प्रवृत्ति मार्ग था। कैसा था? प्रवृत्ति मार्ग। जबकि जैन धर्म कैसा था? निवृत्ति मार्ग। कैसा था? निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या था? कि प्रवृत्ति मार्ग का मतलब यह था कि जो हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, आर्य धर्म था, वो कैसे थे? ये सुख में विश्वास करते थे। किसमें? सुख में विश्वास करते थे, यानी सुख पूर्ण जीवन जीते थे। कैसे? सुख पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। सुख पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, यानी सुख की कल्पना करते थे। किसकी करते थे? सुख की कल्पना करते थे। आज भी आप देख लो, हिंदू धर्म के साधु संत और जैन धर्म के साधु संत, दोनों की आप तुलना कर सकते हो। निवृत्ति मार्ग का क्या मतलब था? कि ये सुख की कल्पना नहीं करते थे। सुख की कल्पना नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? ये इसलिए नहीं करते थे कि सुख क्या है? जो हमारा जीवन है वो जीवन दुख मूलक है। कैसा है? दुख मूलक है। बता सकते हो दुख मूलक क्यों है जीवन? ध्यान से समझना कि हमारे जीवन की जो कामनाएं होती है, क्या होती है? कामनाएं, जो हमारी इच्छाएं होती है, ये इच्छाएं, इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ये कैसी है? अनंत है।
अगर एक व्यक्ति की थर्ड ग्रेड जॉब लग जाएगा तो वो क्या करेगा, सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा। सेकंड ग्रेड की लग जाएगा, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा। पहले आपने साइकिल खरीदी, फिर बाईसाइकिल खरीदोगे, फिर गाड़ी खरीदोगे, फिर फॉर्च्यूनर खरीदोगे, 50 लाख घर में आ गए तो ब्याज दे दोगे, 1 करोड़ रुपए हो जाए, 5 करोड़ हो जाए, तो वो आपकी क्या इच्छाएं क्या है, अनंत है। ये हमेशा जैन धर्म के जो लोग थे वो जीवन को कैसा मानते थे, दुख मूलक मानते थे। क्यों मानते थे कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो कैसी है, अनंत है। जबकि हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, आर्य धर्म है, वो कैसा, प्रवृत्ति मूलक। हम सुख में विश्वास करते हैं। किस में विश्वास करते हैं, सुख में विश्वास करते हैं। हम सुखपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन जीना चाहते हैं। जबकि जैन मुनि आज भी देख लो, आप कहीं भी जाते हैं तो कहां जाते हैं, पैदल। जैनों के पास जितना पैसा है, पूरे विश्व के 1% जनसंख्या जैन की है। जैन धर्म की कितनी, केवल पूरे विश्व में 1% जनसंख्या, जबकि 95% पैसा सारा किनके पास है, जैनियों के पास है या नहीं। अपन 95% लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास पैसा कितना है ही नहीं, केवल 5%। ये जैन चाहे तो अपने जैन आचार्यों को हवाई जहाज में ले जा सकते हैं, हवाई जहाज में ला सकते हैं, पैसों से लाद सकते हैं, जैसी गाड़ी चाहे वैसे इनको ये दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने इनको देखा होगा, जैन मुनि हमेशा क्या करते हैं, पैदल चलते हैं, खाना बहुत ही कम खाते हैं, आहार जैसे रूप में रहते हैं। और हमारे, दूसरों को छोड़ो, आप खुद देख लो, आपके घर पे कभी ना कभी सवामणी वगैरह करते हैं ना, मंदिरों में नहीं करते क्या, करते होंगे ना, तो आप कितने तरह का भोजन बनवाते हो, भगवान खाता है क्या, खाते कौन है, वही साधु संत वगैरह। लेकिन ये तो नहीं है। आज भी हमारे पंडितों को देख लो, सबके पास 4 व्हीलर गाड़ी होगी, मोबाइल होगा, टीवी होगी, ऐसे रूम होगा, बैठने के लिए अच्छा सा जाजन होगा, इनके लिए नहीं। या आज भी पार्टी में बैठते हैं और वही अपनी साधना करते हैं। इसीलिए कहा गया कि जैन धर्म कैसा है, निवृत्ति मार्गीय, जबकि हमारा धर्म कैसा है, प्रवृत्ति मार्गीय। जैन धर्म सुख की कल्पना नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, जीवन कैसा है, दुख मूलक है। और दुख मूलक क्यों है, क्योंकि क्या है, हमारी जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो अनंत है। वो हमेशा क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है। क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है, कभी रुकती नहीं है। इसीलिए जैन धर्म हिंदू धर्म की तुलना में श्रेष्ठ है और हिंदू धर्म श्रेष्ठ नहीं है। इस नियम के आधार पर हमारी इच्छाएं कभी रुकती नहीं है, हमारी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रही है। हमें हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रहता है, इन अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रहता है। तो इसको मैं लिखवा लेता हूं, फिर आप लिखना, या साथ साथ में लिख लो इसको चाहो तो। इसको साथ साथ में लिख लो आप एक बार। आर्य धर्म प्रवृत्ति मार्गीय है। इसमें सुख की कल्पना की गई है। आर्य धर्म में सुखपूर्ण जीवन जीने पर बल दिया गया है, जबकि जैन धर्म निवृत्ति मार्गीय है। जैन धर्म में जीवन में भौतिक संसाधनों के उपयोग या प्रयोग
पर प्रतिबंध है। इनके अनुसार जीवन दुख मूलक है, क्योंकि जीवन में इच्छाएं या कामनाएं अनंत होती है, जो बढ़ती रहती है, अर्थात कामनाएं शांत नहीं रहती है, शांत नहीं रहती है, अर्थात तृष्णा दुख का मूल कारण है। दूसरा है आपका निर्वाण, इसको समझ लो। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। क्या होता है? मोक्ष। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, और मोक्ष को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? केवल्य। क्या कहा जाता है? केवल्य। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, और मोक्ष को जैन धर्म में कहा जाता है केवल्य। केवल्य कैसे प्राप्त होता है? इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है राग, समझना, द्वेष से मुक्त होना। राग द्वेष से मुक्त होना ही क्या कहलाता है? मोक्ष या केवल्य कहलाता है। मैं वापस बोल रहा हूं, इसको दूसरे तरीके से आप कहोगे तो कैसे कहोगे? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, या जन्म मरण समझ लो, केवल फिर लिखूंगा। जन्म मरण के बंधन से मुक्त, क्या पूरा हो गया? चल इससे हो गया। ठीक है, कोई ना, चल जाएगा। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ही क्या कहलाता है? केवल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? केवल्य कहलाता है। रटना नहीं, इसको समझ लो। हमें मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष का मतलब आप सोच लो शांति। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? शांति। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इसके लिए कर रहे हैं भाई। किसके लिए कर रहे हैं आप? जॉब के लिए। ये जॉब क्या है? आपका मोक्ष है। क्या है? आपका मोक्ष है, आपका निर्वाण है, आपका केवल्य। ये मिलने के बाद ही आपकी इच्छा क्या होगी? रुकेगी, शांत होगी। वरना रुकेगी क्या? एक एग्जाम देंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या रुक जाएगी? दूसरा देंगे, तीसरा देंगे, चौथा देंगे। ये देने का मतलब हुआ जन्म मरण या राग द्वेष। जन्म मरण के बंधन से मुक्त का मतलब ये नहीं पैदा हो गया और मर गए, वो नहीं। आपकी जो इच्छाएं हैं, दमित इच्छाएं जो दबी हुई है, जिसको आप पूरा करना चाहते हो, उन इच्छाओं की पूर्ति जब हो जाएगी तो आपको संतुष्टि हो जाएगी। वही संतुष्टि क्या कहलाएगी? मोक्ष कहलाएगी, निर्वाण कहलाएगी। समझ रहे हैं? राग द्वेष से मुक्त होना ही क्या कहलाता है? मोक्ष या केवल्य कहलाता है। या इसको और क्या कह सकते हैं?
जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ही कैवल्य कहलाते हैं। मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं जब आपकी पूरी हो जाएगी, आप संतुष्ट हो जाओगे, उस समय क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसी में यानी जैन धर्म में, इसमें जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या होता है, निर्वाण। जैन धर्म का, इसका कई बार कॉम्पिटिशन में प्रश्न भी आया हुआ है, जैन धर्म का चरम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य है, क्या है, वहां निर्वाण नहीं मिलेगा आपको। क्या मिलेगा निर्वाण की जगह, आपको कैवल्य मिलेगा। क्या मिलेगा, कैवल्य। ये पुलिस में कई बार इसका प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म का अंतिम या चरम लक्ष्य क्या है, तो क्या रहेगा, निर्वाण या कैवल्य। बौद्ध धर्म, अगर वहां निर्वाण आए, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, निर्वाण आ गया मतलब बौद्ध धर्म हो गया, निर्वाण आ गया मतलब क्या हो गया, बौद्ध धर्म। मैं तो किस धर्म का पूछ रहा है, जैन धर्म का आएगा तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल्य ही माना जाएगा। अगर केवल्य प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जैन धर्म में सिद्धांत दिए गए। क्या दिए गए, सिद्धांत। तो जैन धर्म में केवल्य प्राप्ति के लिए त्रिरत्न, क्या दिए गए, त्रिरत्न बताए गए। मैं वापस बोल रहा हूं, सीधा पूछ ले, निर्वाण का अर्थ क्या होता है, मोक्ष। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है, केवल्य। क्या कहा जाता है, केवल्य। इन दोनों का मतलब क्या होता है, जो आपके अंदर राग और द्वेष, अर्थात आपकी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं जब आपकी पूरी हो जाएगी, आपको संतुष्टि मिल जाएगी, उस समय आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जिसको जैन धर्म में क्या कहा जाता है, केवल्य कहा जाता है। तो राग द्वेष से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है, या जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ही क्या कहलाता है, केवल्य मोक्ष या निर्वाण कहलाता है। अब निर्वाण आपको प्राप्त करना है, तो जैन धर्म में का प्रमुख लक्ष्य क्या है, निर्वाण को प्राप्त करना। अब आप जैन धर्म के अनुसार निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैन धर्म में दिए गए त्रिरत्न, क्या दिए गए, जैन रत्न में त्रिरत्न दिए गए, 3 रत्न दिए गए, उन रत्नों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, केवल्य की प्राप्ति कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इसके बाद में है त्रिरत्न। क्या है, त्रिरत्न। कितने हैं, 3 है। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक चरित्र। क्या है, सम्यक चरित्र। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। दृष्टि की जगह आपको कई बार ये भी लिखा मिलेगा सम्यक दर्शन। क्या मिलेगा, सम्यक दर्शन। चाहे सम्यक दृष्टि बोलो, चाहे सम्यक दर्शन बोलो, एक ही बात है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसका भी कई बार एसएससी रेलवे जैसे प्रश्न आता है, त्रिरत्न का संबंध है, कौन कौन से धर्म से हो जाएगा, एक ही धर्म रहेगा, कौन सा धर्म, जैन धर्म। या ये भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो 3 आपको याद होंगे तो आप चौथे को बता पाओगे, नहीं बता पाओगे तो पहला कौन सा हो जाएगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दृष्टि को क्या कहते हैं, चरित्र। अब इसका कई बार पूछा जाता है, प्रश्न आता है, सीधा लिख दिया जाता है कि क्या लिखा जाता है कि शब्द सम्यक दृष्टि कहते किसे, सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं। तो सम्यक का अर्थ होता है सत्य। क्या होता है, सत्य में विश्वास। क्या होता है, सत्य में विश्वास करना ही क्या है, सम्यक दर्शन है। क्या है, सम्यक दर्शन। किसमें विश्वास करना, सत्य में। किसमें विश्वास करना, सत्य में विश्वास करना ही क्या है, सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि। ध्यान से सुनना, सत्य में विश्वास करने का मतलब क्या होगा कि कोई चीज आपको कही गई और आपने उसको मान लिया, वही क्या कहलाएगा, सम्यक दर्शन। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको नहीं माने, यानी आपको प्रूव नहीं करना है, लेकिन ऐसी चीजें जिनको आप नहीं मानते हो, इसका मतलब क्या कहा जाएगा कि आपका सम्यक दृष्टि वाले व्यक्ति हो, सत्य में विश्वास करने वाले व्यक्ति हो। तो उदाहरण दे सकता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बिना पूछे कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति है। बता सकते हो,
मैं बता देता हूँ, कोई ना सुन लीजिए। सबसे पहली चीज है, अगर आप में क्या नहीं है, ये नहीं है, क्या नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति संदेहशील होता नहीं होता? प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? संदेह वाला होता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी पे क्या रहता है? अगर कोई चार लड़के बैठे हुए गुनगुन कर रही है, हंस रही है, तो आप क्या सोचोगे कि हो सकता है मेरे बारे में कोई बात कर रही है और मेरी बुराई कर रही होगी। घर में माता पिता अगर बातें कर रहे होंगे तो भी अपने को लगता है कि मेरी कोई चुगली वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। वो क्या रहता है? संदेह। अर्थात संदेह को दूर करना, संदेह को दूर करना ही क्या कहलाता है? सत्य में विश्वास करना कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर सत्य में विश्वास करने वाला व्यक्ति है तो वो क्या करेगा? संदेह को दूर करता है। संदेहशील बिल्कुल भी नहीं। संदेहशील है इसका मतलब वो सत्य में विश्वास नहीं करता, लेकिन संदेह को दूर करने वाला है इसका मतलब वो कैसा है? सत्य में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। दूसरी चीज, अगर कई बार प्रत्येक व्यक्ति के बारे में भ्रामक बातों से दूर रहना, कई बार किसी व्यक्ति के बारे में गांव में चर्चाएं होती रहती है, वो क्या है? भ्रामक बातें। क्या कहलाती है? भ्रामक बातों से दूर रहना। कई बार अलग अलग व्यक्ति की आदत होती है, वो गांव में किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ नई बातें उछालते रहते हैं, वो क्या है? भ्रामक बातें। आपको भ्रामक बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार कोई व्यक्ति तैयारी करता है और एक दो नंबर से रह जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो गांव वाले कहते हैं कि तो क्या करता है? शहर में जाके पढ़ता तो है नहीं, बिल्कुल इधर घूमता रहता, आपके पैसे बर्बाद करते रहते। वो क्या है? भ्रामक बातें। तो आपको हमेशा भ्रामक बातों से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। तीसरी चीज, सांसारिक सुखों से दूर रहना, सांसारिक दुखों से दूर रहना। अगर व्यक्ति 25 साल की आयु तक सांसारिक सुखों में लिप्त नहीं होता है तो वो व्यक्ति आगे जाकर अच्छा व्यक्ति बन सकता है। वरना हम लोग क्या करते हैं? शुरू से ही सांसारिक सुख सुविधाओं से संपन्न रहना चाहते हैं तो बाद में सुख सुविधाएं संपन्न प्राप्त नहीं होगी। वरना आज अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो और कल पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है और उसकी अच्छी से आज से अगर तैयारी करना प्रारंभ कर दो, 6 महीने अगर आप बाहर नहीं जाओगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, किसी से बात नहीं करोगे, तो क्या पृथ्वी रुक जाएगी? क्या नहीं रुकेगी। पृथ्वी तो गतिशील है और ऐसी गति करती रहेगी। हम होंगे तो भी ऐसी चलेगी और नहीं होंगे तो भी पृथ्वी ऐसी रहेगी। आप अगर 6 महीने घर से बाहर चले जाओगे तो भी घर का काम तो रुकेगा नहीं, वैसा वैसा होने वाला है। और आप घर पे रहोगे तो भी वैसा वैसा होने वाला है। तो सांसारिक सुखों से क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। किसके अनुसार? जैन धर्म के अनुसार। अगर आपको क्या प्राप्त करना है? केवल्य। केवल्य का मतलब यहाँ आपके लिए केवल क्या है? जॉब। आपके लिए केवल और केवल केवल्य का मतलब क्या है? जॉब। अगर आपको जॉब या आपको क्या होना है? सक्सेस होना है, सक्सेस होना है तो आपको 6 महीने तक अच्छी तरह से एक जगह बैठकर अपने दृढ़ संकल्प के अनुसार केवल्य की प्राप्ति कर सकते हो, अन्यथा प्राप्त नहीं होती है। बैठे इधर रहते हैं, सोचते हैं घर के बारे में, मित्रों के बारे में और कहीं के बारे में, और बोले हम कॉलेज आए, तो उससे कॉलेज आने का कोई फायदा नहीं होता है। जब तक आप आए, जब तक आप पढ़े, तब तक अच्छे से पढ़े, मन लगाकर पढ़े। जब पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो कम से कम घंटे भर आप रेस्ट कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन यूं नहीं 24 घंटे किताब लेके बैठ जाओ और सोच तो 24 घंटे दिमाग में चलता रहता, वो भी आपके लिए काम का नहीं। उसके बाद हिंदू धर्म बुराई तो नहीं करते, लेकिन जो बाह्य आडंबर हमारे हिंदू धर्म में है वो वास्तव में गलत है। मुझे एक चीज बताओ, क्या कोई व्यक्ति तिलक लगाएगा तो ही उसको भगवान मिलेगा? पूजा पाठ करेगा, अगरबत्ती करेगा तो ही भगवान मिलेगा क्या? बाकी को नहीं मिलता है क्या? मिलता है, बाकी को भी तो मोक्ष मिलता है। जो लोग नास्तिक होते हैं क्या उनको भगवान नहीं मिलता है? इस पृथ्वी पर 206 देश है, उन सभी देशों में क्या ये होता है कि हमारे देश नहीं होता? कुछ एक देश ऐसे होंगे जो धार्मिक देश है, बाकी सारे के सारे देश क्या है? आप पश्चिम कंट्रीज में जाओ, भगवान का नामो निशान है ही नहीं, उनको लगता ही नहीं कि भगवान है या नहीं है। अमेरिका में जाओ, जापान में जाओ, रूस में जाओ, चीन में जाओ, उन देशों में क्या है? भगवान का नामो निशान है भी नहीं। लेकिन फिर भी आज विश्व के 5 टॉप देशों में इन्हीं देशों का नाम लिया जाता है, हमारा नाम तो नहीं लिया जाता ना। जबकि हमारे तो पग पग छोटी सी मूर्ति बना के यहाँ रख दी जाती है तो भी व्यक्ति ये होकर निकलता है नहीं निकलता। लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी की स्थिति देखो, हमारा कल्चर देखो, हमारी सभ्यताएं देखो, क्या उनसे पीछे नहीं है क्या? हजारों साल पीछे।
हम पश्चिमी कंट्रीज के देशों से हजारों साल पीछे क्यों है? क्योंकि जैन धर्म के द्वारा बताए गए नियमों का हमने अनुसरण नहीं किया, हम तो हमारे पूर्वजों द्वारा बताए गए नियमों का भी पालन कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या करें, पूजा पाठ में अधिक रहें लेकिन अधिक संलग्न नहीं रहे, अधिक संलग्न नहीं रहे। ये पढ़ता